बहुत ही भयानक चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है, जिससे इंसान खुद से इंसानियत खत्म होती जाती है, इंसान अंदर से खोखला होता है, ईमान का खात्मा होता है, इंसान की नेकियां ज़ाय होती हैं, बुराइयों में मुब्तला होता है, दूसरों के गुनाह इस पर आ पड़ते हैं और इसकी अच्छाइयाँ दूसरों तक चली जाती हैं। ग़ीबत अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बुरी चीज़ फरमाई, सबसे पहले फरमाया कि ग़ीबत ना करो, उसके बाद आगे और इरशाद फरमाया क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ, क्या तुम्हें पसंद करे, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे? फकर तुम यकीन इसे पसंद नहीं करोगे, तो इतनी बुरी चीज़। और इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल अल्लाह ताला महशर में अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों का सामना कराएगा। एक वो शख्स जो बुराई करता था, जो ग़ीबत करता था, और एक वो शख्स जो दूसरे की इसकी बुराई करता था, दोनों को एक दूसरे के सामने किया जाएगा, बुराई करने वाले को और जिसकी बुराई की जाती थी उसको सामने किया जाएगा। और जो दुनिया में दूसरे की ग़ीबत क्या करता था उससे कहा जाएगा कि तुम इस मुर्दार भाई का गोश्त खा लो। वो शख्स कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे खाऊं? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि क्या दुनिया में तुम इसकी बुराई करके तुम इसकी गोश्त नहीं खाते? तुम दुनिया में जब इसकी बुराई करते थे, इसकी ग़ीबत करते थे, इसकी चुगली करते थे, तो तुम दुनिया में इसके गोश्त को खाते थे, तुम दुनिया में इसका गोश्त खाना। यहाँ तक की रिवायतों में आता है कि वो चुगलखोर को ग़ीबत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो महशर में वो जहन्नम में जाएगा और वो खुद अपना गोश्त खाएगा, अपने जिस्म का गोश्त वो खुद इंसान खाएगा। जो इंसान एक दूसरे की ग़ीबत बयान करता है, दूसरे की बुराई बयान करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसे आज़ाब देते हैं। यही तक नहीं बल्कि मैं बात बताऊँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वो शख्स जो दुनिया में बहुत सारी नमाजें पढ़ रहा होगा, बहुत सारी इबादतें करता होगा, तक़वा परहेज़गार माना जाता होगा, ज़कात और सदक़ात देता होगा, इबादतों में पहल करता होगा, भलाइयाँ करता होगा, नेकियाँ करता होगा, लेकिन कल मैदान महशर में जब खुदा के बारगाह में जाएगा तो क्या देखेगा कि उसके नाम अमाल भलाइयों से बिल्कुल खाली है, नेक अमाल से खाली है, सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ हैं, सिर्फ बुरे अमाल हैं। अच्छाई जो भी उसने नमाज पढ़े थे, रोज़े रखे थे, हज और ज़कात दिए थे, जो भी अच्छाइयाँ की थी, वो सारे के साथ उसके अमल में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहे। वो शख्स खुदा की बारगाह में कहेगा, मौला मैंने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी थी, बहुत नमाजें पढ़ी थी, बहुत सारी इबादतें की थी, बंदगी की थी, हमने खुदा की इबादत की, हमने दुनिया में आकर अल्लाह ताला की बंदगी की, ज़कात दिया, सदक़ात दिया, गरीबों को खिलाया, यतीमों के साथ हमदर्दी की, सारे अच्छे काम किए। मौला वो सारे अच्छे काम कहाँ चले गए? कुछ मुझे नजर नहीं आ रहे, हमने तो ये काम किए, मौला तू भी जानता है। परवरदिगार आलम फरमाएगा कि बंदे तूने यकीनन ये काम किए थे, लेकिन जब दूसरों की बुराइयां करता था, एक दूसरे की ग़ीबत करता था, वो तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारे नेक अमाल, तुम्हारे नेक अमाल से निकलते जा रहे थे और तुम्हारे अच्छे अमाल उसके अमाल में नराफर हो रहे थे, दूसरे के अमाल में बुझा रहे थे, और तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी नेकियां तुम्हारे अमाल से बुजुर्गों, अफसोस का मकाम यह है कि हम और आप अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि सारी अच्छाइयाँ करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बातों में अपने दोस्त अहबाब से, अपने घर वालों से, अपने पड़ोस में बैठकर जब हम एक बैठे रहते हैं, उस वक्त हम दूसरे की बुराइयां बयान करते हैं, उसे बुरा समझते भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, लोग ज्यादा कहते हैं कि ये तो मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये आयत उनके अंदर है, ये आयत उनके अंदर है, तभी मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन बुजुर्गों में आपको बताऊँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठी हुई हैं और कुछ बयान करने, कुछ बातें कर रही है। इसी दरमियान वो बताते हैं, एक औरत का जिक्र करती है और कहती है कि वो औरत जो छोटी गलती है, जो नाटी गलती है, इस तरीके से जब वो बयान करती, इशारे करती है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा ग़ीबत ना करो, ये आयशा ग़ीबत ना करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, यकीनन वो छोटी गलती है, वो नाटी गलती है, इसीलिए मैंने इशारा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है तब तो आएगा, तब तो ये ग़ीबत है, और अगर उसके अंदर ये मौजूद ना होता तब तो ये तोहमत होता, बुहतान होता, तब ये इल्ज़ाम होता कि अगर किसी के अंदर कोई चाय बना हो और हम उसको खुद से गढ़ कर बयान करें तो वो बुहतान है, वो तोहमत है। और अगर किसी के अंदर वो चीज़ है और फिर हम उसे किसी को बयान करते हैं तो वो चीज़ ग़ीबत कही जाती है। अच्छा, ग़ीबत का मतलब ये होता है कि आप जिसकी बुराई बयान कर रहे हैं, जब वो लफ्ज़ को उसके सामने बोला जाए या वो शख्स सुने तो उसे बुरा एहसास हो, बुरा समझ में आए तो उसे ग़ीबत कही जाती है। अच्छा, यहाँ इसका एक बात ये भी समझाता हूँ, ये भी बता
बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मराहिल भी आते हैं कि लोग उसकी सलाह के लिए उसकी बुराई करते हैं। मसलन अगर किसी बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, अगर कोई शख्स उसके वालिदैन को जाकर बताता है कि आपके बच्चे ने ये गलत काम किया है और वो इस गलत से गया है कि मैं इनके वालिदैन को कहूँगा, तो इसकी इस्लाह होगी और इसे समझाएगा, फिर आइंदा इन गुनाहों से बच जाएगा और इस गलती से वो परहेज करेगा। अगर इस्लाह के गर्ज से आप किसी के सामने कहते हैं तो वो ग़ीबत नहीं होगी, बल्कि इस्लाह के गर्ज से अगर आप कहते हैं तो उस पर आपको नेकियां भी होती हैं। लेकिन आपके मन में अगर कोई बुराई, कोई खोट हो, कोई नुक्स हो और आप ये चाहते हैं कि मैं उसकी ग़ीबत को बयान करूं और इसे सुनकर लोग हंसेंगे, लोग ऊपर हंसेंगे, लोग उन्हें बुरी नजर से देखेंगे, मैं उनकी नजर में अच्छा हो जाऊंगा और वो दूसरों की नजरों से गिरता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा सोचकर बोल रहे तो ये ग़ीबत है और इसका गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है और इस गुनाह में इतना बड़ा अज़ाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब मेहराज शरीफ में गया तो मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ औरतें थी, कुछ मर्द थे जो जुबान के बल पर लटकाए हुए थे, जुबान के बल पर लटके हुए थे। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील बताओ तो सही ये कौन लोग हैं, जुबान के जरिए किन्हें सजा दी जा रही, किन्हें अज़ाब दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाते थे, यानी अपने भाइयों की बुराई करते थे, ग़ीबत करते थे, चुगली करते थे। कि वो लोग हैं जिन्हें जुबान के जरिए से अल्लाह ताला ने जहन्नम का अज़ाब दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि आपकी उम्मत अगर ऐसा करती है तो उसे भी ये अज़ाब, इस अज़ाब में गुनाह है। बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं, अगर आप दुनिया में नजर उठाकर, नजर दौड़ा कर देखें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि दुनिया के अंदर 90% लड़ाइयाँ, जो झगड़े होते हैं, जो 90% जो बातें होती हैं, जो आपस में अनबन होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह आपको इस बात का एहसास होगा कि वो जुबान की बुराई होती है। जुबान की वजह से लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, दूसरे को बुरा भला कह दिया और सामने वाले ने बर्दाश्त नहीं किया, फिर उस पर बात बढ़ जाती है। तो 90% जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े होते हैं, जो फसाद होते हैं, जो बुराइयाँ होती है, उनकी जड़ जुबान होती है, क्योंकि जुबान को आपने माफ नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोगों मुझे दो चीज की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। तुम मुझे दो चीज की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज है जिसकी जमानत दो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जुबान की जमानत दे दो, एक शर्मगाह की जमानत दे दो कि इस जुबान से, इस शर्मगाह से तुम कोई बुराई नहीं करोगे, अगर तुम कोई गुनाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अगर जुबान से और शर्मगाह अगर तुमने अपनी हिफाजत कर ली तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये चीजें जो हैं ये गुनाहों की जड़ है, इससे फसादात की इब्तिदा होती है, यहाँ से शुरुआत होती है, फिर वो फसादात आन पान पर और दूसरी बुराइयों पर और मुनहसिर होती है। बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे लोग वो हैं जो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अल-ग़ीबत अशद्दु मिन अज़्ज़िना, ग़ीबत चुगलखोरी है, जो ग़ीबत है वो ज़िना से ज्यादा बड़ा गुनाह है। ज़िना से ज्यादा बड़ा गुनाह ग़ीबत को कहा गया। बुजुर्गों समझते ज़िना किसे कहते हैं? ज़िना बदकारी को कहते हैं, जो इस्लाम में हराम है, उसे ज़िना कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ग़ीबत करना, एक दूसरे की बुराई बयान करना, उस बदकारी से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी वजह ये है, अगर किसी ने ज़िना किया, बदकारी की, वो फिर खुदा की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला अगर उसकी तौबा कबूल कर ले तो उसकी बख्शिश हो जाती है। लेकिन ज़िना करने वाला, ग़ीबत करने वाला, अगर वो किसी की ग़ीबत करता है, अगर वो तौबा कर भी ले तो जब तक माफ, जिसकी आपने ग़ीबत किया वो आपको ना माफ कर दे, उस वक्त तक आपको माफी नहीं मिल सकती, उस वक्त आप बख्शे नहीं जा सकते, उस वक्त तक आपको जहन्नम से छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि आपने किसी की ग़ीबत में। बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है कि ये ग़ीबत जो है बहुत बड़ा गुनाह है और इसे इंसान को बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे शरीफ तरीन लोग वो है, शरीफ तरीन वो लोग हैं जो दो मुंह लेकर लोगों के पास जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो मुंह लेकर दूसरों के पास जाना, इसका क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मतलब यह है कि जो दो लोगों के दरमियान झगड़े लड़ाते हैं, एक के सामने कुछ बात कही और दूसरे के सामने कुछ और बात कही, एक जुबान है लेकिन एक शख्स के पास उसकी बुराई करता है और दूसरे के पास जाता है तो इसकी बुराई करता है और दोनों के दरमियान झगड़े कराता है, ऐसे वो लोग जो दो मुंह लेकर किसी के पास जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा के नजदीक सबसे शरीफ तरीन लोग हैं, सबसे खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला नापसंद फरमाता है,
बुजुर्गों, एक वो मैं आपको एक फर्क बता दूं, एक गीबत है, एक चुगलखोरी है। गीबत वो है जो हम और आप या किसी की बुराई बयान करते हैं कि फलाना ऐसे है, ये गीबत नहीं जाती है। और चुगली में थोड़ा फर्क ये है कि चुगली ये इसे कहा जाता है कि आपने किसी से कोई बात सुनी और वही बात को जिसके बारे में कही गई उसके सामने जाकर बयान कर दे, इसे चुगली कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यगता बासु बाजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता हम्माम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यही तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गीबत करने वाला अगर तौबा कर भी ले, चुगली करने वाला अगर तौबा कर भी ले, फिर भी वो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। अगर तौबा कर भी दिया फिर भी जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा, और अगर तौबा ना किया तो जहन्नम में सबसे पहले जाएगा। ये किसकी बात बयान की जा रही है? जिसे हम और आप दिन रात हम और आप एक दूसरों में मशगूल होते, इसे बुरा समझते नहीं, गुनाह समझते नहीं, और हम एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, दूसरे के लिए मस्करा उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, और दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, उसे कमतर दिखाने के लिए, उसे हकीर बताने के लिए हम ना जाने की गुनाह दिन रात करते रहते हैं। और जब कोई इंसान गीबत करता है, आप जिसकी गीबत करते हो उसकी आपके जो गुनाह, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो नेक अमाल है, उसमें ट्रांसफर हो जाती है उसके नाम अमल में, और उसकी बुराइयां आपके नाम अमल में आ जाती है। अब बुजुर्गों आप गौर करें, यकीन कोई इंसान बद भी हो, बुरा भी हो, लेकिन आपने उसकी बुराई करके अपने नाम अमल को बेकार कर ली, अपनी आखिरत को बेकार कर ली। इसीलिए बुजुर्गों मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस गीबत से बचो, गीबत बहुत तबाहकुन काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान महशर में कुछ लोग होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बड़े नेक समझे जाते थे, लोग इबादतें करते थे, नमाजें पढ़ते थे, आपकी सूरत अच्छी होती थी, आप बड़ी बड़ी दीनें मारते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन क्या वजह है? क्या वजह है कि आज आपको हमसे कोई बुरा सजा दिया जा रहा है? इसकी क्या वजह है? वो कहेगा कि हम अच्छी काम तो करते थे, इबादतें तो करते थे, लेकिन हम दुनिया में इसी जुबान से एक दूसरे की गीबत करते थे, दूसरे की बुराई बयान करते थे। आज यही वजह है कि उसकी वजह से मुझे ये सामना करना पड़ा। बुजुर्गों, अभी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके हम खुदा के राह के जाने आने की कोशिश करें। बुजुर्गों, हम अल्लाह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, और वो शख्स कहे कि मैं फारिग हूँ, अभी कुछ काम नहीं है, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि वो शख्स मेरी नजर से गिर जाता है, वो शख्स मेरी नजर से गिर जाता है, इसलिए कि मोमिन कभी भी फारिग नहीं होता, अपने आप को बामकसद मोमिन बनाता है, कभी भी बेमकसद नहीं होता। अगर काम ना हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे की बुराई लेकर बैठ जाए, दूसरे की गीबत को लेकर बैठ जाए। अगर आपके पास काम ना हो तो और भी उससे काम किए जा सकते हैं, और ज़िक्र अस्कार में आप गुजार सकते हैं। अगर आपसे ना हो सके तो कम से कम आप दूसरे की गीबत ना करें, बुराई ना करें। बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि इस गीबत जो तबाहकुन काम है, जहन्नम के इससे बड़े बड़े अज़ाब है, जिसे अज़ाबे गुनाह अज़ीम कहा गया है, गुनाह कबीरा कहा गया है, गुनाह से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अच्छी और सही बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। वाह दावा।